जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं जनवरी के लव राशि फल के बारे में, यानी तुला राशि वालों के लिए जनवरी 2026 कैसा जा सकता है प्रेम जीवन में। यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए बात करें तो जनवरी 2026 एक ऐसा महीना हो सकता है जहाँ प्रेम जीवन सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर गंभीर निर्णय, रिश्तों की स्थिरता और दिल की सच्चाई की परीक्षा के बीच सब चलेगा। पूरे महीने के दौरान रिश्तों में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन इन उतार चढ़ावों का परिणाम टूटना नहीं है, रिश्तों को तोड़ना नहीं है, बल्कि मैच्योरिटी लेकर आना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रहों की स्थिति कह रही है कि अब प्रेम में कमजोर भावनाएं नहीं टिकेंगी, सिर्फ वही रिश्ता टिकेगा जिसमें विश्वास हो, सम्मान हो, एक दूसरे को प्राथमिकता हो और त्याग हो। यहाँ पर शुक्र पूरे महीने प्रेम का केंद्र रहेगा। एक तो वो आपके लग्नेश भी है और प्रेम जीवन के कारक भी होते हैं। वो अभी आपके तीसरे भाव में है, धनु राशि में, लेकिन वो 12 जनवरी को मकर में प्रवेश कर जाएंगे, यानी चौथे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य देव जो भी धनु राशि में है वो 14 जनवरी को मकर में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल देव 15 जनवरी को और बुध देव 17 जनवरी को मकर में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो सारे ग्रहों की युति है पहले धनु राशि में थी, अब फिर ये आपके चतुर्थ भाव में यानी मकर राशि में होगी। तो केंद्र में इन चारों ग्रहों का आना, लग्नेश का आना, कहीं ना कहीं जो जुड़ाव है आपका आपके परिवार के साथ जुड़ेगा। मतलब परिवार के जो डिसीजन होंगे, जो रिश्ते होंगे, जो निजी जीवन है, ये सब बहुत मैटर करेगा। यहाँ पर मानसिक शांति में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आप देखेंगे। यह जो स्थिति है रिश्तों को बेहद निजी, संवेदनशील और घरेलू ऊर्जा से जोड़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम अब यहाँ पर दिखावा नहीं रहेगा, बल्कि इस महीने व्यक्ति ये महसूस करेगा कि जो रिश्ता जीवन में स्थिरता और घर जैसी सुरक्षा देता है वही असली मूल्य रखता है। इस योग के कारण आप अपने साथी के साथ भविष्य की बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे शादी, लिव इन की बात, या फिर परिवार, स्थायी रिश्ते, या फिर फैमिली प्लानिंग की भी यहाँ स्थिति बन सकती है जो विवाहित जातक है उनके लिए। इस महीने का सबसे गहरा प्रभाव यही है कि प्रेम में रोमांस से अधिक मानसिक सुरक्षा महत्वपूर्ण दिखेगी। आप दिल की जगह मन से निर्णय लेंगे, लेकिन यह निर्णय जो है कठोर नहीं होगा, बल्कि बेहद जिम्मेदारी भरा होगा। कई लोगों के लिए महीना रिश्तों का भविष्य निर्धारित करने वाला हो सकता है। अब देखिए तुला राशि के बाकी ग्रहों की हम अगर स्थिति समझे तो यहाँ पर शनि देव जो है वो मीन राशि में है, वो मीन राशि में आपके छठे भाव में है। यहाँ पर वो बैठकर प्रेम जीवन को कार्मिक परीक्षाओं के बीच में डाल रहे हैं। छठा भाव जो होता है कर्तव्य का, जिम्मेदारी का, समस्याओं से संघर्ष का, तो यहाँ पर शनि देव का होना बताते हैं कि रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर तनाव हो सकता है, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, यहाँ पर ईगो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि रिश्ता आपका सच्चा है तो शनिदेव तोड़ेंगे नहीं, उसे मैच्योर बनाएंगे। आप और आपके साथी के बीच एक दूसरे को समझने की कठिन प्रक्रिया यहाँ चल सकती है, लेकिन अंत में रिश्ता मजबूती की ओर पहुंचेगा। गुरु मिथुन में वक्री अवस्था में है, ये भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो उनका वहां बैठना ईमानदारी और रिश्ते की पवित्रता की कसौटी का जो परख है, जो टेस्टिंग फेज है, वो आपके रिश्ते पर यहाँ पर आ सकता है। जो रिलेशनशिप फेक है या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर वो रिश्ता स्थायी है, यानी दिल से जुड़ा है, केवल फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि मेंटली आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो रिश्तों में और गहराई आएगी, वफादारी जुड़ेगी, मानसिक जुड़ाव और गहरा होगा। लेकिन जो सतही रिश्ते हैं उनमें हो सकता है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, डिस्टेंस आ जाए। तो यहाँ पर यह समझे कि जो रिश्ते एक्चुअली आपके मन से जुड़े हैं, जिनसे आप एक्चुअली कनेक्ट कर पा रहे हैं, वहां पर स्थिरता बढ़ेगी। यहाँ पर एक और प्रभाव ये भी हो सकता है कि पुराने रिश्ते से जुड़े किसी अधूरे अध्याय का सामना आपको हो जाए, या जो पुराने इश्यूज थे पार्टनर को लेके, या जो पुरानी आपकी रिलेशनशिप थी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा मेंटली अभी डिस्टर्ब थे, उसका कोई सोल्यूशन आपको मिल जाए। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई पुराना प्रेमी भी वापस आ सकता है, या पुराने झगड़े की समाप्ति जैसी स्थिति भी आपके जीवन में बन सकती है। यहाँ पर जो मैंने बताया था शुरुआत में भी कि यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है, आपके तीसरे भाव की और चौथे भाव की स्थिति, ये मन को बेहद संवेदनशील बना रही
रही है। अधिकार, सुरक्षा की चाह, भावनात्मक पोषण की इच्छा और अपने साथी को अपना सब कुछ मान लेने जैसी स्थिति यहाँ पर आपके लिए बन सकती है। लेकिन ये भावना जितनी गहरी है उतनी संवेदनशील भी है। इसलिए यदि साथी समय, प्राथमिकता और प्यार उतना ना दे पा रहा हो जितनी अपेक्षा है, तो अंदर चोट गहरा सकती है, चोट लग सकती है और चोट गहरा सकती है। झगड़ा छोटा होगा, कारण भी छोटा होगा, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा गहरा हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को लेके सावधान रहें, बहुत ज्यादा चीजों को दिल पर ना लगाएं। अब देखिए, तुला राशि के लिए शुक्रदेव लग्नेश होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, और प्रेम के मुख्य कारक होते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है, प्रेम में स्थिरता की जबरदस्त इच्छा आपके लिए पैदा कर सकते हैं। अविवाहित जातक किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो स्थिर हो, जिम्मेदार हो, परिवार उन्मुख हो, ना कि केवल आकर्षक हो या रोमांटिक हो। लव मैरिज विचार में आएगी और कुछ जातकों के लिए रिश्ते की बात परिवार तक भी यहाँ पहुंच सकती है। साल की शुरुआत में प्यार में उम्मीद और अधूरी चाहतों के मिश्रण के साथ होगी, लेकिन दिल को प्यार चाहिए, लेकिन दिमाग स्वयं की महत्ता भी यहाँ पर मांग रहा है। आप चाह रहे हैं कि साथी आपको प्राथमिकता दे, समय दे, आपकी भावनाओं का सम्मान करे और समझे, लेकिन शुरुआती 10 दिन में प्लैनेट्स आपके भीतर संवेदनशीलता की थोड़ी सी कमी पैदा कर रहे हैं। यदि साथी जवाब देर से दे रहा है, कॉल कम कर रहा है या व्यस्त रह रहा है, तो मन में एक असुरक्षा बढ़ सकती है। आप अपने साथी से एक गहरी भावनात्मक पुष्टि चाहते हैं कि हाँ, तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। अगर यह नहीं मिल रहा है तो विवाद हो सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन ये लड़ाई प्यार को खत्म नहीं करेगी, बल्कि आपकी भावनात्मक जरूरतों को उजागर करेगी। सिंगल जातकों के लिए पहले 10 दिन में आकर्षण तो रहेगा, लेकिन पहल करने का आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर रह सकता है। पसंद का कोई व्यक्ति हो तो मन में भावनाएं गहरी होगी, लेकिन इजहार करने में थोड़ी सी झिझक हो सकती है। तो यहाँ पर जो आत्मविश्वास है उसको आपको इंपॉर्टेंस देनी होगी। अपने आप को जो अपनी भावनाएं हैं उनको कहने का प्रयास करें। वैसे तो यहाँ पर जब ग्रहों का परिवर्तन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो जुड़ाव उस व्यक्ति की तरफ जो है, जो आकर्षण है, वो कहीं ना कहीं आपको मौका देगा कि आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए। तो यहाँ पर तेजी से जुड़ाव आएगा, लेकिन स्टेबल होके जब आप कनेक्ट करेंगे तो वो रिश्ता स्थिर हो पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। यानी अंतिम 10 दिनों में स्थिति जो है आपके लिए स्पष्ट होगी कि अगर कोई जेन्युइन कनेक्शन बन रहा है तो बातें कमिटमेंट की तरफ भी जा सकती है, लेकिन केवल आकर्षण है, भावनात्मक कभी पूरा करने के लिए तो वो फेड आउट भी हो सकता है। तो सिंगल्स के लिए मुख्य सूत्र इस महीने यही है कि सच्चे कनेक्शन का फल मिलेगा। भाग्य, होम एनर्जी और गृह परिवार केंद्रित रिश्ता देने आए हैं। अब जो जातक रिश्ते में है उनके लिए ये जो शुरुआती 10 दिन है, उन्हें आश्वासन चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। पार्टनर के रिप्लाई या टाइम की कमी से इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है, थोड़ी तकरार भी बढ़ सकती है, लेकिन मेन रीजन उसका प्राथमिकता ही होगी कि प्रायोरिटी मैं नहीं हूं या मैं हूं। यहां पर प्रेम जीवन बहुत गहरा हो सकता है जनवरी के मध्य में। यहां पर साथी को अपना मानने की भावना बढ़ सकती है। भविष्य, कमिटमेंट, शादी, साथ रहने या फैमिली को बताने जैसी बातें भी सामने आ सकती है। जिन रिश्तों में एफर्ट समान नहीं है, दबे हुए सवाल यहां पर खुल सकते हैं। महीने के अंत में सच्चे रिश्ते में अपनापन स्थिर होगा, प्लानिंग यहां पर शुरू होगी। झूठे या एक तरफा रिश्तों पर विराम लगेगा। यहां पर रिश्ते का इस महीने मुख्य सूत्र यही है कि भविष्य तय करेगा, आधा प्यार नहीं चलेगा। यहां पर फ्यूचर प्लानिंग होगी। जो सतही रिश्ते हैं उनके साथ आप आगे नहीं बढ़ेंगे, वो रिश्ते वहीं खत्म हो जाएंगे। अब जो जातक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है उनके लिए यहां पर थोड़ा सा मेंटल इशू आ सकता है। मानसिक रूप से वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील कर सकते हैं। एक डिफरेंस आ सकता है कम्युनिकेशन की वजह से। कम्युनिकेशन यहाँ पे भारी होगा कि आप ये पूछ सकते हैं कि सच में बताओ या साफ कहो कि भविष्य साथ में है या नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनर अपने आप को क्वेश्चनेबल स्थिति में पा सकता है। तो यहाँ पर वो जो स्थिति है, कहीं ना कहीं बीच में एक थोड़ा सा ना रिश्तों में गैप आपको दिखाएगी। यहाँ पर प्यार सच्चा होगा तो पार्टनर डिस्टेंस कम करने के विकल्प खोजेगा, मिलने की प्लानिंग करेगा, हो सकता है जॉब या लोकेशन शिफ्ट करने की भी बात करे या पेरेंट्स को बताने का भी निर्णय ले। लेकिन ये सारी क्लैरिटी आपको अंतिम 10 दिनों में मिलेगी जनवरी के। अब जो सच्चे रिश्ते में दूरी को कम करने और फ्यूचर सुरक्षित करने की योजना बना रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ भावनाएं ही नहीं, डायरेक्शन नहीं, यहाँ पर प्रैक्टिकल ब्रेक, यानी आपको समझ
समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस नहीं है यहाँ पर इम्पोर्टेंट। डिस्टेंस जो अभी तक आप चला ले रहे थे उससे वो रिश्ता स्थायी नहीं बन पाएगा। यहाँ पर आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा अपने रिश्ते को एक स्थायित्व देने के लिए। अब शादीशुदा जातकों की हम बात करें तो यहाँ पर पार्टनर की थोड़ी सी अनदेखी जो है आपके रिश्ते में दरार लेकर आ सकती है। यहाँ पर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ईगो के बीच तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है रिश्ते में। जनवरी के मध्य का समय यहाँ पर गृह रिश्ते को फैमिली और गृह स्तर तक लेकर जा सकता है। इस समय प्रॉपर्टी, घर, बच्चे, फैमिली प्लानिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग पर गंभीर चर्चा हो सकती है। डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पर बढ़ सकती है। कुछ के लिए यहाँ पर घर बदलना, साथ में समय बढ़ाना या संबंध को मजबूत करने के प्रयास भी किया जा सकते हैं। देखिए, जो हमारे विवाहित दंपति है वो यहाँ पर उनके लिए शॉर्ट ट्रिप्स भी जो है वो बढ़ सकती है, लेकिन ये भी ध्यान रखें जो ये छोटी छोटी यात्राएं हैं आपके रिश्ते को मजबूती देनी आएगी। उसके अलावा यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपके पार्टनर की माता की वजह से या उनके परिवार की वजह से यहाँ पर कुछ इश्यूज आ सकते हैं आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में समझदारी बना के, बड़ों का सम्मान करके, उनकी बातों को सुने जरूर, समझे जरूर, आदर जरूर दे उनकी बातों का, लेकिन जो डिसीजन है आपके रिश्ते की जो ग्राउंड रियलिटी है, जो आपसे समझ है, उसके बेसिस पे करें। उसके अलावा यहाँ पर रिश्तों में मजबूती बनाए रखने के लिए देखिए, जो ये महीने के अंतिम दिन है यहाँ पर आपको बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। जो गलत फहमियां हैं वो सुलझ सकती है, प्रायोरिटी सेट हो सकती है। जो वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी, यानी जब आप काम पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे, पार्टनर पर नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पर महीने के उत्तरार्ध में यानी लास्ट के कुछ दिनों में आपको वो क्लैरिटी दिखेगी। आप अपने पार्टनर से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वहां पे समझ आएगा। उन्हें भी ये समझ में आएगा कि आपके ऊपर कितना लोड है, और आप भी ये समझ पाएंगे कि काम जरूरी है लेकिन पार्टनर का होना, उसको समय भी देना उतना ही जरूरी है। तो यहाँ पर पार्टनर का सपोर्ट और लॉयल्टी आपको बहुत स्पष्ट रूप से महसूस होगी। तो ये जो महीना है पति पत्नी के बीच भावनात्मक सुरक्षा और घर परिवार की नींव को मजबूत करने वाला होगा, अगर आपने संयम रखा और विचारों का प्रॉपरली आदान प्रदान किया। यानी यहाँ पर आपको क्लैरिटी रखनी है कि सामने वाला क्या सोच रहा है या आप क्या सोच रहे हैं, उसे क्लियर करके आगे बढ़ना। अब जो हमारे जातक सेपरेशन फेज में है, यानी जिनका ब्रेकअप हुआ है, तो ये जो शुरुआती समय है जनवरी का, गिल्ट लेके आ सकता है, रिग्रेट की मेमोरीज लेकर आ सकता है, इमोशनल क्रेविंग दे सकता है। दिल मानेगा कि शायद अब फिर से ठीक हो जाए, लेकिन जो मध्याह्न समय है ये कार्मिक प्योरिफिकेशन आपके जीवन में लेकर आएगा। यह समझ पाएंगे कि वो रिश्ता टॉक्सिक था, अनइक्वल था या डिसरिस्पेक्ट के साथ था। तो ये क्लैरिटी जो है आपको मध्याह्न में आएगी। यहाँ पर रिश्ता गलतफहमी या समय की वजह से अगर टूटा था तो संभावना यह भी है कि एक बार बातचीत या दोबारा मिलना हो, लेकिन लौटना तभी होगा जब म्यूचुअल एफर्ट्स होंगे। यहाँ पर जो महीने का उत्तरार्ध है यानी लास्ट के जो कुछ दिन है, यहाँ पर इमोशनल सेटलमेंट या तो वापस जुड़ाव पक्का होगा या हीलिंग की एक्सेप्टेंस आएगी कि यह महीना ग्रीफ का नहीं है, क्लोजर का पीरियड है। जो जाना था वह पूरी तरीके से जाएगा, जो आपका है वो वापस लौट कर आएगा। अब जिनकी देखिए यहाँ पर एक और जो हमारा बहुत संवेदनशील विषय होता है, किसी तीसरे व्यक्ति का आपके रिश्ते के बीच में आना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये महीना जो है ग्रहों की स्थिति है, भावनात्मक कमी की वजह से या अटेंशन की कमी की वजह से किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ जुड़ाव या आकर्षण महसूस आपको करा सकता है। यहाँ पर अट्रैक्शन जो है कार्मिक रूप से परखा जाएगा। अगर असली वजह भावनात्मक वैलिडेशन है तो ग्रह सच्चाई सामने लेकर आएंगे और पकड़े जाने जैसी स्थितियां भी बन सकती है। अगर ये आकर्षण से फैंटेसी था तो ये इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। यहाँ पर महीने के आखिर तक आपको समझ में आएगा कि जीवन सुरक्षित और वास्तविक दिशा में जा रहा है। जो इंसान सिर्फ अस्थिरता दे रहा है उससे दूरी होगी। जो रिश्ते में मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही टिकेगा। यह महीना अट्रैक्शन का नहीं है, लॉयल्टी की परीक्षा का है, ये चीज ध्यान में रखें। तो देखिए दर्शकों, जनवरी 2026 प्रेम जीवन का पूरा सार यही है कि ये महीना प्यार को दिल से निकालकर जीवन की योजना में बदलने आया है। कौन रह सकता है कौन नहीं, ये आपका हार्ट नहीं आपके जीवन का डायरेक्शन तय करेगा। सच्चा प्यार बनेगा यहाँ पर मजबूत। जो इनवैलिडेट रिश्ते हैं यानी जो सतही रिश्ते हैं वो यहाँ पर खत्म भी हो सकते हैं, और जो धोखे वाले रिश्ते हैं वो यहाँ सामने भी आ सकते हैं। कमिटमेंट वाले प्रेम को यहाँ पर ग्रह समर्थन दे रहे हैं। और हाँ, इस महीने
लव यू से ज्यादा मायने है आई चूज यू, आई रिस्पेक्ट यू एंड आई एम विथ यू। इन चीजों का ध्यान रखें, इन भावनाओं का सम्मान करें, अपने पार्टनर के लिए मानसिक रूप से हमेशा अवेलेबल रहें, उन्हें ये एहसास कराएं कि आप हैं उनके लिए। तो इन भावनाओं के सम्मान के साथ आप अपने रिश्ते को और मजबूती दे पाएंगे इस महीने। हरिओम।